हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनेस एजुकेयर। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट एरिया। आज हम लर्न करने वाले हैं एरिया के बारे में। ही आपका 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर है और आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी एरिया का मतलब क्या होता है वो देखा था। एरिया मीन्स इट इज अ स्पेस ऑक्यूपाई बाय एनी ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर एक स्क्वायर या तो कोई भी रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल इसके अंदर जो स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं? यस, इसे हम कहते हैं एरिया। हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखा था। क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का? यस, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा पैरेललोग्राम है, तो हमें यहाँ पर इफ आई एज्यूम दिस इज माय बेस, अगर ये मेरा बेस है तो मुझे यहाँ पर उसके अपोजिट वाली जो लाइन है, सेगमेंट है, उसके बीच में जो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मेरी क्या बन जाएगी? हाइट बन जाएगी। ठीक है, यही मुझे हाइट लेनी है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम? इट इज अ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, सो आई थिंक अभी आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एरिया अबाउट द रोम्बस। ठीक है, रोम्बस का एरिया क्या होता है? तो स्टूडेंट्स रोम्बस मतलब क्या है ऑलरेडी हमें पता है। सो रोम्बस इट इज अ वन टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल मतलब यहाँ पर उसके साइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने साइड होते हैं रोम्बस के? ये मेरे यहाँ पर 4 साइड्स यहाँ पर बन गए। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो रोम्बस के सभी साइड जो यहाँ पर मतलब 4 साइड यहाँ पर क्या होते हैं? इक्वल लेंथ के होते हैं। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या, इसके एंगल्स यहाँ पर इक्वल नहीं होते, इसके अपोजिट एंगल्स यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, एंड उसके जो डायगोनल है, ये डायगोनल यहाँ पर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ईच अदर को। मतलब ये यहाँ पर इक्वल हो जाएगा इससे और ये हो जाएगा इक्वल इससे। ठीक है, मतलब इसके जो डायगोनल से है ये क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एंड इसके जो एंगल है यहाँ पर अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ऑलरेडी पता है रोम्बस के बारे में। ये हमारा रोम्बस यहाँ पर हो गया। तो स्टूडेंट्स रोम्बस का एरिया अभी मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पर जो ये जो डायगोनल उसके क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब अभी मुझे बताओ ये जो यहाँ पर बन गया, इफ आई गिव द नेम ए बी सी डी और यहाँ पर बीच में ओ देते हैं नेम। ठीक है, सो ए ओ बी ये मेरा ट्रायंगल बन गया। अभी ए ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ सी हो जाएगा। ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया, इस ये जो ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है उसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल हो सकता है, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, ये लाइन और ये लाइन इक्वल है। ठीक है, तो ए ओ देखिए ट्रायंगल ए ओ बी, इसमें ए ओ इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पर ओ सी यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, मतलब ये ट्रायंगल यहाँ पर इक्वल आ जाएगा। इसका देखिए ये कॉमन साइड है, मतलब ये इसका इक्वल आ जाएगा, इसका ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मतलब चारों ट्रायंगल का एरिया यहाँ पर क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अभी इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका इक्वेशन क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक रोम्बस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकेंड ट्रायंगल, ये थर्ड ट्रायंगल और यहाँ पर फोर्थ और थर्ड यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने नेम दिया है ए बी सी डी और यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट यहाँ पर हमने पी नाम दिया और ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स के प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाते हैं, मतलब हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ टू साइड। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है, मतलब ये इसकी हाइट बन सकती है, ये भी हाइट बन सकती है। ठीक है, ऑलरेडी हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं लेट लेंथ ऑफ ए सी जो यहाँ पर मतलब ये क्या है? डायगोनल है, तो लेंथ ऑफ ए सी हम एज्यूम करते हैं कि ये D1 है एंड लेंथ ऑफ डी बी या तो बी डी हम कहें तो बी डी इज इक्वल टू हम कहते हैं D2। ये हमारी सेकेंड डायगोनल और ये फर्स्ट डायगोनल। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर रोम्बस में डायगोनल यहाँ पर इक्वल नहीं होते, ये बात ध्यान में रखने, कहीं भी इक्वल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, सो नाउ अभी मुझे बताओ एपी की लेंथ क्या आ जाएगी? एपी और पीसी क्या आ जाएगा? बिकॉज यहाँ पर ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये इससे इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर कैन आई राइट लेंथ ऑफ एपी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AC। लिख सकते हैं। अभी AC का मतलब क्या है? D1 है, सो देयरफॉर हाफ मल्टीप्लाई बाय D1। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? D1 बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा बन गया लेंथ ऑफ AP। ठीक है, लेंथ ऑफ AP लेंथ ऑफ PC ये बन गया हमारा D1 बाई D2 यहाँ पर आ गया, D1 बाई 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो नाउ सिमिलरली लेंथ ऑफ BP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PD इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ
बी डी यहाँ पर आ जाएगा। बी डी क्या है यहाँ पर, हाफ मल्टीप्लाई बाई D2। सो कैन आई राइट D2/2 हम लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या आ जाएगा D2/2 यहाँ पर आ गया। अभी स्टूडेंट जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सभी का जो ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर, सभी का एरिया यहाँ पर सेम ही आने वाला है, ठीक है। सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ द रोम्बस, ठीक है। सो एरिया ऑफ रोम्बस, कौन सा रोम्बस यहाँ पर नेम दे दे इसका, रोम्बस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एनी, आप कोई भी यहाँ पर ट्रायंगल ले सकते हैं, ठीक है। सो आई विल राइट 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसका, हम APB का लेते हैं, ठीक है। तो APB, बिकॉज यहाँ पर इसका एरिया इससे इक्वल हो जाएगा, इसका एरिया इससे और इससे, मतलब सभी यहाँ पर इक्वल है, तो यहाँ पर कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, यस इट इज अ हाफ मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। सो देयरफॉर हाफ मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट, देखिए यहाँ पर APB, एनी टू साइड मतलब AP मल्टीप्लाई बाय PB यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ AP मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ PB, या तो BP हम कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स PB मतलब कि यहाँ पर BP आपको दिख रहा है, आई विल राइट BP एज, ठीक है। सो यहाँ पर BP लिखते हैं, तो BP यहाँ पर दिख रहा है, AP यहाँ पर दिख रहा है, इसका डायमेंशन क्या है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय, देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 1 जा 2 2 जा, सो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ AP क्या है D1/2 एंड यहाँ पर D2/2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर देखिए 2 है, यहाँ पर 2 है, सो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 1 जा यहाँ पर एक चला गया, सो देयरफॉर हाफ मल्टीप्लाई बाय D1 मल्टीप्लाई बाय D2, इसका जो हाफ है मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। एक यहाँ पर हाफ चला जाएगा, 2 यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। सो हाफ मल्टीप्लाई बाय D1 मल्टीप्लाई बाय D2 आ जाएगा। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस, सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ what is the D1 D2, it's a diagonal, so therefore area of rhombus is equal to half multiply by प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, आपको लिख के रखना है, ठीक है। सो आई विल राइट ओवर हियर, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ किसका, डायगोनल्स का, ओके। सो जो रोम्बस के डायगोनल्स का प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो डायगोनल्स यहाँ पर हम लिखेंगे, ओके। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, ठीक है। आइए हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 है, लेंथ ऑफ अ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 11.2 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रोम्बस, एरिया क्या क्या होता है, सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ diagonals, okay। so therefore half multiply by product of diagonals मतलब 11.2 multiply by 7.2 आ जाएगा, ठीक है। so therefore 2 1 जा 2 5 जा 2 6 जा मतलब 5.6 यहाँ पर आ गया, multiply by 7.5, so we will get यहाँ पर 5.6 multiply by 7.5 हम करते हैं तो हमें मिलता है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट भूलना नहीं, बिकॉज यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है, तो इसका एरिया का यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिल गया, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2 देखिए, एरिया ऑफ रोम्बस इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, वन ऑफ द डायगोनल्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। अभी हमें यहाँ पर उसकी साइड की लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो देयरफॉर हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं हमारा गिवन रोम्बस है, ठीक है। यहाँ पर हम डायग्राम निकालते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमारा गिवन रोम्बस है, ओके। सो आई विल गिव द नेम ABCD, यहाँ पर ABCD देते हैं नेम, ठीक है। यहाँ पर इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। सो A, ये B, C एंड D, यहाँ पर बीच वाला जो पॉइंट है इसे P नाम देते हैं, ठीक है। सो उन्होंने अभी देखिए एक डायगोनल दिया है और एरिया हमें दिया है, तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, D2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो D2 हमने फाइंड आउट किया, तो किसी भी आपको एक ट्रायंगल में लेना है, तो यहाँ पर वी यूज द पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर इजीली साइड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो देयरफॉर फर्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD लिखना है पहले, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए गिवन क्या, यस रोम्बस, ये क्या है, गिवन रोम्बस है एज शोन इन फिगर, ठीक है, एज शोन इन फिगर। सो देयरफॉर
सी इज इक्वल टू D1 एंड DB इज इक्वल टू, या तो BD कहे तो कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो BD इज इक्वल टू D2, ठीक है। सो लेंथ ऑफ BD, या तो हम BD भी डायरेक्टली कह सकते हैं, BD इज इक्वल टू D2, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय D1 मल्टीप्लाई बाय D2, ठीक है। सो देयरफॉर हाफ मल्टीप्लाई बाय, देखिए D1 क्या है, हमने एज्यूम किया कि 12 सेंटीमीटर यहाँ पर D1 है, ठीक है, इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिखते हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो D2 हमें आइडेंटिफाई करना है, सो देयरफॉर 12 यहाँ पर आ जाएगा, D2 यहाँ पर आ जाएगा, 96 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर बिकॉज एरिया उन्होंने दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, इसका यूनिट भी चेक करना है आपको, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया क्या, यहाँ पर सेंटीमीटर में है क्या, आपको आइडेंटिफाई देखना है। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर में का जगह पर यहाँ पर मीटर में दिया होगा, मिलीमीटर पे दिया होगा, तो आपको एरिया भी वैसा ही लेना पड़ेगा, या तो आपको ये यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। सो देयरफॉर 2 1 जा 2 6 जा, तो D2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, D2 इज इक्वल टू 96/6 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर 96 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है इसका यूनिट, और इसका यूनिट आपको चेक करना है कि ये सेम ही आता है कि नहीं। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह पर मिलीमीटर में दिया होगा तो आपको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। सो देयरफॉर D2 इज इक्वल टू क्या आ जाए, देखिए 6 1 जा एंड यहाँ पर 6 6 जा, ठीक है, तो यहाँ पर 16 आ गया, तो D2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हमें मिल गया। अभी हमें D2 फाइंड आउट करना था, नहीं, हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर एक साइड की लेंथ। अभी देखिए रोम्बस के सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, सो देयरफॉर यहाँ पर कोई भी आप एक फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर नाउ AP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AP इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय AC, AC क्या है, D1 एज्यूम किया है, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 12, सो वी गेट 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पर DB, यहाँ पर DP कहते हैं, DP इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, BD, सो देयरफॉर BD हमें आइडेंटिफाई है, D2 कितना आ गया 16, तो देयरफॉर हाफ मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल APD, एंगल APD इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बिकॉज रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। सो देयरफॉर एंगल APD इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। सो इन ट्रायंगल APD वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो देयरफॉर AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर इज इक्वल क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। AP की वैल्यू क्या मिली हमें, यहाँ पर 6 मिली है, तो 6 का स्क्वायर प्लस DP का स्क्वायर मिलता है, तो PD का स्क्वायर, ठीक है, 8 स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू AD स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 64 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, सो देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलता है 100, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहाँ पर AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का है, सो देयरफॉर AD हमें मिला 10 सेंटीमीटर, ठीक है। AD की वैल्यू क्या मिली हमें, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ दिस रोम्बस, इट इज ए 10 सेंटीमीटर, तो आपको अंत में लिखना है साइड ऑफ द रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, पहले हमें D1 दिया था और एरिया दिया था, तो हमने उससे D2 फाइंड आउट किया, मतलब अनदर डायगोनल फाइंड आउट किया। विद द हेल्प ऑफ दैट डायगोनल हमने यहाँ पर किसी भी एक ट्रायंगल में उसके लेंथ जो यहाँ पर साइड है उसके फाइंड आउट किए। सो इन दैट ट्रायंगल वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, या तो करने वाले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले, बिकॉज यहाँ पर 90 डिग्री होता है। आफ्टर दैट हमने क्या किया, पाइथागोरस से हमने साइड की लेंथ फाइंड आउट की, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रोम्बस एरिया, इट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय हाफ इज इक्वल टू क्या आता है, एरिया ऑफ द रोम्बस, ठीक है। सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।